आर्य समाज में शादी कर लूं? ये तो पागल है। भैया आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं पूछ कर आता हूँ। भाई साहब आप चलेंगे? चलो यार, धूप में घूम घूम के थक गए और कुछ पता भी नहीं चला। बैठ जा। ये बैठना। डरता है साला, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, सर भी दुखने लग गया। ए मोटे, इन्हें बताना। हम उनको बताएं, ये सारा खेल हमारा नहीं है। तुम उसकी लड़की से प्यार करते हो। तू और मैं नहीं यार, इन पागलों को कोई ढंग से समझाने वाला आना चाहिए। चलो कोई नहीं है, आ जाओ। अरे साहब सुनो, कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ना? पेपर वाले टीवी वाले दिख नहीं रहे? बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? तो हो जाऊंगा। फिर ऑटोग्राफ दे दे। जरा ऑटो का भाड़ा दे दो उसे। चलो चल उठ, यहाँ के बैठो। आओ मधु, आओ बैठो। ए ये ताजा है ना? हाँ अभी बनवाया है। ए खाने पीने का बंदोबस्त तो है ना? लव मैरिज। वीडियो वाले को बोला? बोल दिया। ओके भाई ये ले पी। एक काफी पैसे बचाओ बाबा। मैं अंदर जाके देखता हूँ सब ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। जानू पिएगी? नहीं पीना चाहती? ठीक है मैं पी ले। लड़की के माँ बाप के बारे में पूछ रहे हैं। अरे उनको बोल हमें ढूंढने में लगे हैं। ठीक है। जरा सुनो, ये लड़की रो क्यों रही है? क्या कहा? इसे अपने डैडी चाहिए, डैडी, कंजूस डैडी। है आदमी एकदम बड़ा लेकिन दिल छोटा सा। हेलो, तुम्हारे बाप ने कभी पिलाया तुम्हें? पर मैं मोटर मैकेनिक हूँ। 4 बोल्ट घुमाऊंगा, बिरयानी खिलाऊंगा, लोनावाला घुमाऊंगा, और क्या। नीलू की तो बजा दी इसने। नीलू कौन? नीलकंठ। कभी सोचा है क्या? इसके माँ बाप का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर दुल्हा होगा। 2 महीने परेशान रहेंगे, 1 महीने और जोड़ लो। वो हमें यहाँ वहाँ ढूंढेंगे और हम लुक्का छुपी खेलेंगे। फिर शांत होने के बाद हमारा दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे, दामाद जी, बिटिया और आप घर आ जाइए। फिर क्या, उसी शाम रिसेप्शन, खेल खत्म, दुकान बंद। सही कहा ना? हाँ जी। सुना जी? इन्होंने प्यार को मजाक बना रखा है। प्यार में तो हम मजाक बन जाते हैं। प्यार एक फीलिंग है जो वहाँ पनपता है, यहाँ पनपता है, वहाँ सॉरी पब्लिक में नहीं। भाई साहब जरा यहाँ ना। अरे डरो मत, आ जाना। यहाँ पनपता है। यहाँ नहीं पनपता है सर। आपके पीछे जो पीली साड़ी वाली है ना, उसमें भी पनपता होगा। क्यों मैडम, है कोई आपका एडम? मैडम का एडम मैं हूँ। तुम पियोगी जानू? मधु के रिश्तेदारों को पता चल गया, वो सब मिलकर यहीं आ रहे। रिश्तेदार 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 रिश्तेदारों को तो काट देना चाहिए। माँ बाप तक तो ठीक है, पर ये रिश्तेदार उंगली करना नहीं छोड़ते। लड़की भाग गई, टेंशन इनको। खुद की बेटी चिकनी चमेली घर के बाहर जाकर घाट घाट का पानी पीते, वो नहीं देखते। मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, तो क्वार्टर पी के। बस कीजिए। सॉरी भूल गया था, तुम यहीं हो। ठंडा ठंडा ठंडा, कूल कूल कूल। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बता दूं। शादी गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खिलवाड़ बना दिया है तुम लोगों ने। किसके भरोसे पर आए हो यहाँ? फ्रेंड्स। और क्या सर, बिना दोस्तों के लव मैरिज इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बस लड़की पसंद करने की देरी थी, बाकी पूरा का पूरा सेटिंग उन्होंने किया। जैसे मैसेज पहुंचाना, खुद तो विलन बन गए लेकिन मुझे हीरो बना दिया। जैसा उस दिन मैंने कहा सिनेमा की 2 टिकट ले आओ, 4 टिकट लेकर आ गए। हमसे बहुत प्यार करते हैं। एक ये बाजू बैठ गया, एक ये बाजू, सिक्योरिटी गार्ड। जैसे अभी घर में प्रॉब्लम हुआ है तो होटल की बुकिंग हो गई। आर्य समाज में शादी करूंगा, कुछ लोचा हुआ तो यही दोस्त मीडिया वालों को बुलाकर बवाल कर देंगे। प्रेमी के दुश्मन घर वाले। दोस्त चाहिए सर? बिल्कुल चाहिए सर, हर एक दोस्त जरूरी होता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ दोस्त तो सारी हदें पार कर देते हैं। बड़ी बहन के साथ दोस्त की सेटिंग करते हैं और छोटी बहन के साथ रोमांटिक डुएट गाते हैं। सर ऐसे फ्रेंड सबको मिलने चाहिए। द मैन विद द गोल्डन गन सर। इस लाइन का मतलब क्या है? फैमिली फिल्म है, मतलब बाद में बताऊंगा। ऐसे दोस्तों को तो मार देना चाहिए। चलो मारो, अरे मारो, अरे मारो ना। आतंकवादी जुबान खोल सकते हैं पर दोस्त कभी नहीं, अपनी जान दे देंगे। कौन है रे? बड़ी देर से बकबक सुन रहा हूँ तेरी। एक तो लड़की भगाता है बिना ये सोचे कि उधर उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारे जैसे रोड साइड रोमियो की वजह से लड़कियों के माँ बाप कितने परेशान हैं। तो इन लफंगों से दूर ही रहना। अंकल पेश देख लिया, वो यहाँ नहीं आए थे। देख लिया? चलिए। बड़ा आया शादी करने। अब जाके फटा है। उसकी तो ये नीलकंठ बड़ा टेढ़ा आदमी है बॉस। क्या सेंटी डायलॉग मार दिया उसने। अब इस जन्म में क्या, वो तो किसी जन्म में मुझसे प्यार नहीं करेगी। तो आप व्हाट करोगे सर? बाप और बेटी के बीच दरार।
तुझसे तो अच्छा बाबू था। उसने प्यार के बाद ये किया। और मैं प्यार के पहले। हम्म। चेहरे से मासूमियत मत टपका, तेरी भोली शक्ल से मैं नहीं पिघलूंगा। चल वापस जा। एक बार कहा ना, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? चलिए जाइए। एक ऑनर है। गोपी अरे तू पहले टोपी क्या है? क्या रे? तो अंदर जाइए। सुना नहीं, हम वहाँ ढूंढते रहते हैं। क्या और आप चल बिना रहा है? मतलब, अरे कुछ नहीं सर, इन्हें हमारे साथ ले जाके क्या फायदा होगा? ये क्या करेगी? इन्हें घर पे रहने दीजिए, हम चलकर ढूंढते हैं ना सर। चलिए, मैं बैठा हूँ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर? सर मेरी बात तो पीछे की गाड़ी में। सर प्लीज। इसमें जगह नहीं है। चल जल्दी भगा। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? बस स्टैंड सर। तू यहाँ कैसे? गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, ऐसा आप ही ने तो कहा था ना। ए आइसक्रीम पार्लर। सर यहाँ से राइट ले लीजिए सर। हाँ राइट। ये सुधरती हुई कहाँ जा रही है? हाँ? तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ऑटो चल, कुछ देर के लिए कहीं चलते हैं। तू हाँ या ना बोल दे, फिर वापस आ जाएंगे। ऑटो पापा। ए तेरे पापा की तो देखो, तेरे उस खूंखार और गवार बाप की बातों में मत जा। उसके लिए तो सारे प्रेमी उल्लू होते हैं। हाँ? देख हम दोनों जवान हैं, तू और मैं बात को सल्टा लेते हैं। चल ज्यादा सोच मत। ऑटो टेंशन मत लीजिए सर, मैं लाता हूँ। आइए आइए समझ। चलो आ जाओ, आ जाओ। आइए आइए आइए। बहुत कमीना है तू। इस फोटो वाली कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है। शुक्रिया। कोई बात। क्या पटाखा है भैया? क्या है? की छुरी है। अरे क्या अमेरिका में भी नहीं मिलेगी भाई। देखना भाई की नजर क्या तेज है। कमाल, इसको तो तेरी भाभी बना के रहूंगा। ये तो गया काम से। शक्ल दिखा के बात कर। हम शकल कहाँ छुपाएं? तू भले तेरी शक्ल ना छुपाए, जिससे छुपानी चाहिए थी उसने छुपा ली। समझ में नहीं आया। तू भले ना समझे, जिसे समझना था समझ गई। तो समझा का? भैया आप थोड़ी देर और चलना पड़ेगा। अबे मैं और नहीं चल पाऊंगा। आप नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? तू ढूंढते रहे। भाई साहब, मैंने अभी सुबलक्ष्मी को देखा। कहाँ? निकाल निकाल बाहर निकल। बाहर निकल। निकलिए बाहर निकल। बाहर निकल। क्या हो रहा है ये? अरे क्या बात के वो क्या रहा है? लेट हो रहा है। लक्ष्मी कंप्लेंट करनी पड़ेगी क्या? कमाल कर रहे हैं आप लोग। हमें थोड़ी गलत करनी हुई, हमें माफ करें। आप जा सकते हैं। शायद देखने में गलती होगी भाई साहब। चल जा, गाड़ी में बैठ जा। वापस चल। चल बैठ जा। मीना। यहाँ एक लड़की को देखा, वो यहीं बैठी हुई थी। उसको चाहता था ना, जाके ढूंढ उसको। बाप रे, पहली को ढूंढते ढूंढते थक गए, दूसरी को ढूंढने में तो मर ही जाएंगे। पता नहीं कहाँ चली गई। कौन है तो? चल निकाल। जाने दे उसे। शाणे कौन है बे तू? छोड़। तू जाएगा या मार खाएगा? बोला ना चाह। चल चल निकल फट। घूर घूर के क्या देख रहा है बे? चल निकल। चल निकल।
मीना, मेरी बच्ची मीना, तो ठीक तो है ना? बचाऊं क्या है? छोटी सी बच्ची है, कहा था ना इसे घर पे रखना। इसे कुछ हो जाता तो मेरी तो जान निकाल दी इसने। फेंक दूंगा। रुक जा, रुक कल्पेश। अपने प्यार में अंधा होकर तुम्हें यहाँ घसीट लाया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तेरा राय दुरुस्त है। अब तो पीछा छोड़ोगे या नहीं? तुम्हारा पीछा छोड़ूं? मानता हूं कि तुम्हें यहाँ लाना मेरी गलती थी, पर तुमसे मोहब्बत करना वो कोई गलती नहीं है। एक बात समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हारे प्यार की वजह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसमें समझना क्या है? जब आज तुम नजरों से दूर हो गई तो पता चला तुमसे कितना प्यार है। अगर तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो तो तुम्हारे साथ भाग जाऊं दीदी की तरह? भाग जाना? तुम्हें लगता है किसी को भगाना बहुत आसान है क्यों? अगर वो पकड़े गए होते तो तुम्हारे लोग उन्हें काट डालते और फिर क्या? भागने के लिए जिगर चाहिए। कहना आसान है, तुम प्यार को बड़ी गलती समझती हो। तुम्हारा बाप ऐसा सोचता है क्योंकि वो पुराने जमाने का है, पर तुम तो जवान हो। तुम तभी समझोगी जब तुम्हें प्यार होगा। इनके साथ और कितने दिन घूमोगी तुम? अभी तक तो चप्पलें ही घिसी है और अब पैर की बारी है। अरे भाई, मेरे लिए रुकने की क्या जरूरत है? लौटने तक टमाटर सड़ जाएंगे। अब लौटना तो मेरे बस में तो है नहीं, बताओ। भाई साहब, बहुत खुशकिस्मत है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। अच्छा हुआ वो हीरो था, मीना की जान बचाई है उसने, नहीं तो बाप रे। ए सुनो, तुम्हारे कुछ लोग यहाँ आकर भिखारी की तरह सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं। उन्हें गांव क्यों नहीं भेज देते? तुम किसकी बात कर रहे हो? और किसकी? ये देखो, इन गधों की। नालायक कहीं के, बस चले तो इन्हें गोली से उड़ा दूं। काम न काज के, साले दुश्मन अनाज के। परेशान कर रखा है। हम भी पिकनिक नहीं मना रहे हैं सर, तनी जबान संभाल के बात कीजिए। क्या कहा? तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू बताएगा मुझे क्या करना है? तू क्या है कुत्ते हाथ का? क्या हम चुप हैं इसलिए चिल्ला रहे हो का? जिस लड़की से हमारा कौनो लेना देना नहीं है उसमें काहे घसीट रहे हो? अगर फिर से हाथ उठाया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बता दे रहे हैं। धमकी दे रहा है? मेरे घर में रहकर मुझे ही मारेगा? जहां हमारी बेइज्जती हो उसकी ऐसी की तैसी। ये संभाल अपना जबान संभाल। बता दे रहे हैं सुनिए ना। अरे तू चुप रहना, चुप। हमारी क्या गलती है? क्या गलती बोलते हो? अब निकालिए इन सबको। हमारे घर में आके हम पर ही हाथ उठा रहे हैं ये लोग। बाहर निकालो इन्हें। और तुम पर ही हाथ उठा रहे। ये यहाँ पर क्या हो रहा है? हम लोग इस घर में मेहमान हैं। भूलो मत हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। भाई साहब, कुछ हुआ तो नहीं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? मुझे माफ कर दीजिए। बहुत हुआ। आपको इस तरह अपनी खोई बेटी नहीं मिलने वाली। हाँ, देखिए, सहने की मुझ में एक हद थी और वो हद पार हो चुकी है। अब आप मुझे माफ कर दीजिए। अपना ठिकाना कहीं और ढूंढिए। लड़की को लेके भाग जा तू, तभी इस गधे को अकल आएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। होटल में रूम नहीं है, कहीं और चलते हैं। सर, ये मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है, तो आज रात मेरे घर चलिए। मम्मी, 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 अरे गायब हो गया था? पर मेरी बात तो सुनो मम्मी। देखो, कितने दिनों के बाद शक्ल दिखाई है मैं तूने? ठीक हूँ, मैं सब ठीक हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मीकांत, जो पुलिस कंप्लेंट की थी वो वापस ले लेना। पुलिस कंप्लेंट की तुमने? तो क्या करती? बिना बताए जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर देता है, कितनी चिंता करवाता है। शांत हो जाइए मम्मी। कैसे शांत हो जाऊं? तेरे सिवाय मेरे इस दुनिया में है ही कौन? तू है कि हमेशा गायब रहता है। देखो तो। मेरा बेटा इस शहर का चप्पा चप्पा जानता है, वो उन्हें ढूंढने में जरूर मदद करेगा। उन्हें भगाने में मदद करने वाले भी यही भाई साहब थे। क्या क्या रे? वाह, पहले भगाने में मदद करते हो, अब ढूंढने में मदद कर रहे हो। नया काम शुरू किया है क्या? जो भी है अच्छा है। तुम तो वही हो ना
जो मेरे बेटे को ढूंढने आए थे? बाल नहीं आए ना अभी तक? भाई साहब कॉफी, आपको आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। अच्छा है कि मेरे बेटे के साथ नहीं भागी, वरना इस जन्म में तो वो दोनों आपको कभी नहीं मिलते, क्योंकि ये तो अपने पैरों में पहिए बांधकर पैदा हुआ है। मम्मी तू चुप कर। ये बता, तेरा किसी भी जगह पर 10 मिनट से ज्यादा टिकना मुश्किल है, फिर एक ही जगह पर तू 20 दिनों तक कैसे अटका रहा? दाल में कुछ काला लग रहा है, अब बता भी दे, माँ से क्या शर्माना? मम्मी तुम इनके सोने का इंतजाम करो, कितना गॉसिप करती हो। ठीक है, जाओ ना। आओ बेटी। ऐसे खा पी कर लेटे हैं ससुरी जैसे अपने बाप का घर। सही बोला कि तुम अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। कहाँ लड़की लेके भागने वाला था, कहाँ घर में फंस गया। अरे एक दिन उसे इसी घर में तो आना है। बैड नाइट। सेम टू यू। मम्मी मम्मी अरे वाह, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ की तरह है। मम्मी खोलो इसे, मम्मी मैं तोड़ दूंगा। खोलते कैसे इसको? गुड नाइट लगाया था, मच्छरों ने काटा तो नहीं? तुम बंधे हुए क्यों हो? देख लिया क्या? हाँ मम्मी, इकलौता हो ना तो डरती हैं। मैं एक जगह टिक नहीं पाऊंगा ऐसा लगता है, इसलिए ये। लेकिन तुम अपनी माँ की बात सुनते क्यों नहीं? घबराहट होती है। एक दिन यहीं खेल रहा था तो पापा के गुजरने की खबर मिली। तब मैं बहुत छोटा था, हर तरफ लोग रो रहे थे, मुझसे तो देखा नहीं गया, बहुत घबरा गया। तब से मैं भागता रहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते चेहरों की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकते रहता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। माँ ने मुझे बांधने की बहुत कोशिश की, पर मैं भाग निकला। मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि मैं खुशियाँ बांटता रहूँ, इसीलिए मैंने हमेशा प्यार करने वालों को मिलाया है, बिना अंजाम सोचे। लेकिन मेरे प्यार की तलाश जारी थी। आखिर किसी का चेहरा देखकर कदम रुके। वो चेहरा तुम्हारा था। तुम्हें खोना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर, इसीलिए तुम्हें अपने साथ ले आया। इस जिंदगी को जीने का मकसद दिया है तुम नहीं तो मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। आखिर इसको सोचने पर मजबूर कर ही दिया उसने। भगवान कृष्णा का दूसरा रूप है हमारे कृष्ण। सबको बोल दिया भैया, जैसे कोई खबर मिले हमें जल्द से जल्द इत्तला करे। अरे कल्पेश। हाँ भैया। मीना को यहीं रहने दो, थोड़ा थक गई है। आओ। निकल पड़ी। तुम लोग आज चले जाओ, मैं बहाना बनाकर रुक जाता हूँ। हाँ? यार इसी बहाने मैं मीना के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाऊंगा। हाँ? सब लोग बैठ गए? चलो चलो चले चढ़ जाओ। सर आज के दिन छोड़ दीजिए ना सर। कल से मैं रोज आऊंगा सर। इसे ले जाइए ना, इसे हैदराबाद पता है। इतने दिन बाद घर आया हूँ, माँ की थोड़ी मदद कर दूं। तू रहने दे। हाँ? मुझे मदद नहीं चाहिए, तू जाकर उनकी क्या कर रही हो मम्मी? चुप रहो ना। हमेशा कहती रहती हो मैं हेल्प नहीं करता, आज प्यार से घर पे रुक रहा हूँ तो तुम मुझे। तेरा प्यार कहीं बट न जाए इसलिए तो प्यार जमा रही हूँ। तू जा जा। उसे भी अपने साथ बिठा लो। ए तू चल रहे? आजा। हाँ आता हूँ सर। सारा प्लान चौपड़। ए तू गाड़ी स्टार्ट कर, चलते हैं। चल चल। भाई साहब 5 दिनों से वो इसी लॉज में थे।
वो यहाँ पर रुके हुए थे। भैया मालिक, जो लोग पैसा दिए बिना भाग गए ना, ये लोग उनके बारे में पूछ रहे थे। ए, कौन है रे तुम लोग? कहां से? वो तेरी बेटी थी क्या? रूम के पैसे दिए बिना चले गए? चल पैसे निकाल। धक्का मत दे। तेरी तो अरे सीधे मुंह बात कर ना। बिना पैसे। अरे क्या छोड़ हाथ हटा के बात कर, हाथ हटा के बात कर। प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया, एक तो बिना एडवांस के इनको रूम दिया, अब किराए दिए बिना ही भाग गए। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना कि अपना किराया भी ना मांगो। क्या बात कर रहा है? जरा तू इनकी तरफ देख। क्या ये लोग ऐसे लगते हैं? इनकी आपको बेटी लगता है यहाँ मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? आई? अभी दिखाता हूँ। ये क्या है? देख, दिखा। मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। बाबू तेरे पास आ रहा है? अरे यार, छोटा सा पंगा हो गया है। मेरे घर वालों ने उसको समझाने की कोशिश की तो वो लोग यहाँ से निकल गए। आई एम सॉरी। तो अभी वो कहाँ है? हैदराबाद में। अरे अब वो दोनों कहाँ हैं? यही हैदराबाद में है वो दोनों। अब क्या करें? पिताजी कहाँ है? अरे मरने के लिए अपना ही बाइक मिला था क्या? अबे मरे मेरे दुश्मन! सर क्या कर रहे हैं आप सर? मेरी क्या गलती थी? वो जगह उसके रहने के लायक थी। मैंने पूरी जिंदगी अपनी बेटी के लिए ऐशो आराम का ख्वाब देखा था, और मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। तू जानता है, 22 साल पहले मैं जल्लाद था, गुंडा था। मेरे घर वाले, मेरी बीवी, कोई मुझे बदल नहीं पाया। फिर मुझे बेटी हुई, सुबलक्ष्मी। उस फूल सी बच्ची को जब मैंने अपने हाथों में लिया, तब मुझे जिंदगी की खूबसूरती का एहसास हुआ और मैं बिल्कुल बदल गया। मैं खूब पैसे कमाना चाहता था और कमाया भी। नाम, मान, सम्मान, इज्जत, पैसा, संपत्ति, सब कुछ कमाया। कोशिश की कि घर वालों के साथ साथ पूरे गांव का ख्याल रख सकूं, कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटियों को कोई कमी ना हो। पर तभी कोई आता है, मेरे सपनों को तोड़ कर चला जाता है। क्या प्यारी से कहते हैं, हाँ? लड़कों के जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और चले हैं एक और जिंदगी पालने। और ये 2 साले उसको समझाने के बजाय उसकी मदद करते और खुद को हीरो मानने लगते। पर वो सिर्फ भगाने तक साथ देते हैं, पूरी जिंदगी नहीं संभालते। क्या मेरी गलती ये है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं? मुझे मेरी बेटी चाहिए। बता, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? छोटी बच्ची का जन्म से पालना, फिर उसकी शादी, इन जिम्मेदारियों को निभाना माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी है। बाप विदाई की घड़ी में फख्र महसूस करता है, पर तुम नहीं समझोगे। मेरा मान गया, मेरी इज्जत गई, सब चला गया, पूरे 22 साल चले गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता। तू दूर चला है, मैंने उसे यहाँ ढूंढा, वहां ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। मेरा मन कहता है कि मेरी शुभ लक्ष्मी मुझे जरूर मिलेगी। मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है?
अभी मिलेगी भी या नहीं? सारे शहर का चप्पा चप्पा छान लिया, शुभ लक्ष्मी का कौन होता नहीं। मुझे मेरे घर की याद आ रही है।